ओके गाइस, नेक्स्ट डब्ल्यू का पेपर ये बैकलैश सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं वो आने में। उसके बैटिंग ऑर्डर्स निकल कर आए हैं, चलो जान लेते हैं। ट्राइबल रेसलिंग वालों ने ये बताया है कि कौन से रेसलर्स इस मैच को विन करेंगे। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के मैच में जॉन सीना विन करने का चांस है। और हमारे इधर देख सकते हैं जेका फातो अपने मैच में विन करते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो सक्सेसफुली टाइटल डिफेंड कर लेते हैं। उसके बाद बैट मैकाफे आकर गुंतर को हराते हैं और हमारे बेकी लिंच चैंपियन बनते हैं। ये पूरा ट्राइबल रेसलिंग है और यही कंफर्म रेसलरों ने जीतने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जेका फातो के बारे में। डब्ल्यू ने अपने ऑफिशियल पेज में जेका फातो का चैंपियनशिप के साथ एक फोटो डाल दिया है। अब बहुत ही जल्द हमारे जेका फातो डोमिनेंस करने वाले हैं। ये कंफर्म एक 4 और 5 मंथ चैंपियन रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे सेथ रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस ने ये बात कहा, उन्होंने अभी एक 4 या 5 साल में रिटायर होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि पॉल हेमन उनके साथ सिर्फ 1 साल यानी 2 साल बढ़ कर रहने वाले हैं। उसके बाद पॉल हेमन हमारे ब्रॉन ब्रेकर के वाइजमैन बन सकते हैं और ब्रॉन ब्रेकर ही डब्ल्यू का नेक्स्ट फ्यूचर है। ये हम सबको पता है। डब्ल्यू आपसे ही ब्रॉन ब्रेकर को बिल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हमारा रैंडी ऑर्टन के बारे में। रैंडी ऑर्टन ने ये बात कहा, वो फीमेल जो रैपर है ना, उनका गाना ही सुनना पसंद करते हैं हर टाइम। खाते टाइम, पीते टाइम, जिम करते टाइम, सब टाइम वो हमारे फीमेल रैपर के ही गाने सुनते हैं। रैंडी ऑर्टन ये बात कहते हैं कि ब्लैक क्लैश में जो मैच हो रहा ना वो पूरा ऑपोजिट हो रहा। पहले मैं हील रहता था लेकिन अब हमारे जॉन सीना हील है और मैं बेबी फेस हूँ। पहले जॉन सीना बेबी फेस रहते थे। ये बहुत ही कमाल का है। मैं ये मैच जिंदगी में भूल नहीं सकता, जैसे रैंडी ऑर्टन ने कहा। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं मनी इन द बैंक 2025 के वुमेन्स रेसलर के बारे में। इसमें देख सकते हैं नयोमी, बेकी लिंच, कई सारे रेसलरों को इसमें बताया गया है, जिसे बेली, आप इधर नाम पढ़ सकते हैं, रिया रिप्ली। वैसा हमारा जेंट्स का भी 2025 मनी इन द बैंक विनर का निकल कर आया है नाम। पहले ब्रॉन बेकर, लोगन पॉल, केविन ओवेंस, एलियन एंड सैमी ज़ेन, सेथ रॉलिंस, बहुत ही सारे रेसलरों का नाम है। इधर हमारे जिमी ओसो, गुंतर जैसे पूरे रोस्टर का नाम डब्ल्यू इधर पर लिख दिए। जब रोमन रेंस का रिटर्न होगा ना, रोमन रेंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये रोमन रेंस के फ्यूचर प्लान के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लायरा वेलकारा के बारे में। उन्होंने ये बात कहा, मैं बेली इंजर्ड होने का पूरा कारण मैं ही हूँ। वो मेरे लिए ही मैच को पार्टिसिपेट करना आई थी लेकिन मैं ही उसे इंजर्ड कर दिया। शायद हमारे बेली भी हील टर्न करने वाले हैं हमारे बेकी लिंच जैसा। वो आकर फिर से हमारे लेना के ऊपर अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैकलैश के और एक चैनल ने ऑर्डर दिया है। उन्होंने जॉन सीना सक्सेसफुली डिफेंड कर लेंगे, बेकी लिंच सक्सेसफुली डिफेंड कर लेंगे, लेकिन इन्होंने ये बात कहा है कि गुंतर अब सक्सेसफुली हमारे बैड मैकफी को हरा देंगे। पहले ट्राइबल रेसलिंग वालों ने बैड मैकफी को पिक किया था, उसके बाद जो सामने था वही रिजल्ट निकल कर आया है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बारे में। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना अपने करियर में, रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को 40 RKO मारे हैं। ये भी डब्ल्यू ने एक रिकॉर्ड मारकर कल शाम एक वीडियो पोस्ट की थी उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर। नेक्स्ट अलेक्सा ब्लेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अलेक्सा ब्लेस ने 67 डेज से डब्ल्यू से गायब है। वो सिर्फ डब्ल्यू वालों ने रॉयल रंबल में ही अलेक्सा ब्लेस को दिखाया, उसके बाद अलेक्सा ब्लेस का नाम निशाना ही नहीं। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस ने ये बात कहा, 2020 कोविड के टाइम पर वो करीब 200 मैच रसल किए, लेकिन कोडी रोड्स 120 ऐसा मैच रसल करने ही बहुत तकलीफ करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रैविस स्कॉट के बारे में। ट्रैविस स्कॉट ने अब डब्ल्यू के लेजेंड बुकाटी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं रेसलिंग करियर के लिए। वो शायद से हमारे जॉन सीना के साथ टैग टीम पार्टनर बनकर बैकलैश में हेल्प कर सकते हैं जॉन सीना के। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे AEW सुपरस्टार ने WWE फैन को ये बात कहा, जो WWE का स्टोरी लाइन है ना, सिर्फ स्टोरी लाइन ही कमाल का रहता है, लेकिन उनका रेसलिंग उतना भी अच्छा नहीं आता जैसे AEW का है। AEW का जो रेसलिंग है ना वो हार्डकोर रेसलिंग है। वो रेसलिंग बहुत ही अलग है WWE से। वो सारे रेसलर अपना खून बहाकर लड़ते हैं, लेकिन WWE स्टोरी लाइन के ऊपर ही जाते हैं, लेकिन उनका बहुत
AEW से कंपेयर करने के टाइम पर कम रेसलिंग परफॉर्मेंस है उनके रिंग में। और उन्होंने ये बात कहा, रॉलेंस राइन्स CM पंक का जो रेसलमेनिया का मैच था वो बहुत ही पसंद करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे बेली ने ये बात कहा, मैं अपनी फ्रेंड से बात करने के लिए $1000 स्पेंड कर कर उसे बात करना पड़ रहा है। आजकल जो रेसलर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे AJ स्टाइल के टीममेट, उनका नाम याद नहीं, लेकिन उन्होंने अब NG पे में उनका WWE डेब्यूट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे USK के बारे में। आज USK का बर्थडे है 35th का, सबको उनको विश कर दीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स का रिटर्न बहुत ही जल्द होने वाला है, यानी बैकलैश में रिटर्न होने वाला है जैसा इन्होंने बताया है। और एक इधर पर एक रेसलर को देख सकते हैं, इनका नाम है रियो, और ये करीब 10 कंपनी से 10 WWE कंपनी से जैसा अदर कंपनीज में काम किया है। इधर पर देख सकते हैं WWE, WWF, WWE, TNA जैसे बहुत ही सारे रेसलिंग कंपनी में ये काम कर चुके हैं। ऐसे बहुत ही लेजेंड कम होते हैं WWE में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो रेसलर बैकलैश में रिटर्न करने वाले हैं, उनका नेम निकल कर आया है। नंबर 6 पर लाना है। लाना रूसिव का रिटर्न हो चुका है, अब लाना भी आकर जल्दी से जल्द WWE में आने वाली है बैकलैश में। नंबर 5 नाम है हमारे ब्रॉन स्ट्रोमैन। यार मैं क्या बताऊं, इसे कौन लिखा, ब्रॉन स्ट्रोमैन को तो अब WWE फायर कर दी है, वो कैसा आएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर 4 मेंबर के बारे में, वो है निकी बेला ट्विंस। इन दोनों भी WWE को साइन कर दिए हैं और वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। 3rd नंबर पर है हमारे JBL भी एक मैनेजर हैं, वो भी आकर अब WWE को साइन कर चुके हैं, वो भी आने का रिटर्न बताया गया है। नंबर 2 पर है हमारे पेज का भी रिटर्न होने वाला है, ऐसा बताया गया है बहुत दिन पहले। अब वो बैकलैश में 100% आने वाले हैं, यानी बैकलैश के बाद भी वो आ सकती है। और नंबर 1 पर है हमारा गोल्डबर्ग ये मैच में इसलिए आ रहे हैं, वो गुंतर को इंटरफेरेंस कर बैट मैकफी को शायद से जिता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं AEW के बारे में। AEW ने अपना ये बुक बनाने वाली है, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट चैंपियन। अब यंगेस्ट चैंपियन है ना, वो हमारे टिफनी है, उनको 26 ईयर, और ओल्डेस्ट चैंपियन हमारे जॉन सीना, उनको 48 ईयर्स। और उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हमारे WWE मॉन्स्टर रेसलर के बारे में। अब पूरे मॉन्स्टर रेसलर का एरा ख़त्म हो चुका है, इसमें अब सिर्फ हमारे ओमोस ही बचे हैं। अब WWE क्या करती है, उसके ओमोस को 1.5 साल से टेलीविजन से गायब है। कोडी रोड्स को आकर क्या करने वाला है उसके बारे में वीडियो आने वाला है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो चलता हूँ।